जय वाल्मीकि जय भीम। आज मैं जो भाई के पास आया हूँ और भाई जो है ना वर्क करते हैं पर्यावरण को लेकर और प्रदूषण को लेकर। आइए आप इनकी वीडियो बातचीत करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए इनके साथ में बातचीत करते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो निखिल भाई मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए और हमारे पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जानने का प्रयास किया। मेरा नाम पवन शर्मा है। हम लगातार वेस्ट यूपी में पर्यावरण को लेकर और प्रदूषण को लेकर के काम कर रहे हैं। देखो, वेस्ट यूपी में हर गांव में और शहरों में लगातार भूजल प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कैंसर, काला पीलिया, चर्म रोग, तमाम बीमारी फैल रही है। उसको लेकर के हमने एक अभियान चलाया हुआ है, पवन पेड़ ऑपरेशन के नाम से। पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन लाओ और बीमारियों को दूर भगाओ। ये कार्य आपने कितने दिनों से चलाया है? ये कार्य तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। पेड़ हमने अभी लगाने शुरू किए हैं। वैसे पर्यावरण प्रदूषण पे, नदियों पे और वेस्ट यूपी के जो चिकित्सा के बारे में बीमारी है उनको लेकर के हम लगातार कई साल से वेस्ट यूपी के गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की बीमारी हो रही है? देखो, अभी कुछ दिन पहले जो ये बंडूरा का, मखियाली का, चांदपुर का एक प्रकरण चला था प्रदूषण को लेकर के, वहां पर कैंसर, काला पीलिया, अस्थमा जैसी बीमारी फैल रही है। हमारी टीम गई थी सबसे पहले वहां पर। तो हमारी टीम के लोगों ने वहां के लोगों को जागरूक किया कि आप अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए इस प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाओ। उसके बाद फिर ये मामला हाईलाइट में आया, दिल्ली से RDF आया, उसके मामले में भी हाईलाइट हुआ मामला और तमाम तरह के संगठन, यूनियन, पता नहीं कौन कौन वहां पर गया, पर लेकिन वो मुद्दा आज भी हल नहीं हुआ। उसका रीजन ये था क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज होती है, सबसे पहले उसी को आवाज उठानी पड़ती है और उसी को ही एक चौधरी की भूमिका अदा करनी पड़ती है। अगर हम तीसरे आदमी को बीच में चौधरी बनाएंगे तो हमारे क्षेत्र की समस्या हल नहीं होगी। देखो, आदमी आएगा और जागरूक करके चला जाएगा, लेकिन जो वहाँ गांव में रह रहे हैं किसान, मजदूर जो भी रह रहे हैं, उनको वहाँ पर सदा के लिए रहना है। तो इसलिए उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आज तो डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश में आप सबसे बड़ा जो आपके पास पावर है, वो सबसे बड़ा जो वेपन है वो है वोट। आम आदमी वोट के जरिए सरकार को बदल देता है। तो प्रदूषण तो एक छोटी सी चीज़ है। तो इस प्रदूषण को अगर हमें भगाना है तो हमें पेड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक स्कीम चलाई थी, एक पेड़ माँ के नाम। एक तरफ तो गवर्नमेंट लोगों को कह रही है कि पेड़ लगाओ माँ के नाम, और गवर्नमेंट ही वनों को काटने का आदेश जारी कर रही। किसी भी देश को पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 33% वनों का होना आवश्यक है, लेकिन भारत में 20% ही वन बचे हुए हैं। यानी जो 13% का गैप है वो कैसे पूरा करोगे? उस गैप के कारण बीमारी फैलने लगी, उसके कारण चर्म रोग, विकलांगता, अपंगता, कैंसर और तमाम बीमारी फैल लगी। तो उससे निजात पाने के लिए आपके पास संसाधन क्या है मेडिकल लाइन में? अगर हम और क्षेत्र की बात छोड़ दें, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं वेस्ट यूपी में, एक मुजफ्फरनगर के अतर सिंह बालियान है, लगातार एम्स के बारे में मांग उठा रहे, लगातार संघर्ष कर रहे, सड़कों पर भी जाके, सब जगह जाके। लेकिन जो हमारे वेस्ट यूपी के लोग हैं, संसाधन को प्राथमिकता ना देके वैसी चीजों को प्राथमिकता दे कि भाई हमारे जाति के लोगों के बारे में ऐसा कह दिया, चलो सड़कों पे तोड़ दो, पुलिस के थाने तोड़ दो जाके। अगर आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता है, अगर मान लो कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा, तो मेरी बुराई मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है वो रखती है यहाँ के संसाधन। अगर संसाधन एक ऐसी चीज है, एम्स ही बन गया, मान लो यहाँ का पानी स्वच्छ हो गया, नदी स्वच्छ होगी, तो क्या एक ही जाति के लोग थोड़े पीवेंगे? हर आदमी के काम आती है चीज। तो मेरा मानना है कि ऐसे आदमी का साथ दो जो सर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा। अच्छा, आप क्या चाहते हो और आपकी समस्या क्या क्या है वे बताइए हमें। मेरी समस्या यही है कि जैसे यहाँ पर जो नदी है वो इतनी साफ हुआ करती थी, उसमें मछलियों का, जीव जंतुओं का जीवन भी बचा हुआ था, लेकिन हमने विकास के नाम पर उन नदियों का विनाश कर दिया। एक जापान है, एक देश, जापान में 33% से भी ज्यादा वन है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे से ज्यादा है, संसाधन के मामले में हमारे से भी आगे है, खाद्यान्न पदार्थों के मामले भी हमारे से ज्यादा आगे है। लेकिन उसका कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर वो वनों को नहीं काटता। अगर उसे 1 किलोमीटर का रोड खड़ा करना है, सड़क बनानी है, अगर उसके बीच में 10 पेड़ आ गए तो ऐसा बीच का रास्ता खोजता है कि 10 पेड़ों को बचाने के लिए सड़क भी बन जाए, पेड़ भी बच जाए। पर हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े हुए लोग हैं, सबसे पहले पेड़ को उठाओगे सड़क बनाने के लिए। तो आप ऐसा रास्ता निकाल लो, जब गवर्नमेंट में, मैं ये कहने, गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए
तो ऐसा रास्ता निकाल लो जो इतनी मोटी मोटी सैलरी ले रहे कि पर्यावरण भी बचे और लोगों को बीमारियों से निजात भी मिल जाए, मेरा मानना है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ निखिल भाई, भारत की आबादी 150 करोड़ है। अगर एक आदमी एक पेड़ लगावे एक महीने में, तो एक महीने में 150 करोड़ पेड़ लगेंगे। जब 150 करोड़ पेड़ हर महीने लगेंगे तो 12 महीने में देख लो कितने हो गए मल्टीप्लाई करके आप। नहीं, आप तो पेड़ लगाना चाहता हूँ, लेकिन जो सरकार है, सरकार तो पेड़ उखाड़ने का काम करती है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे पास जो सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट का है। हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ना कि जाति धर्म के नाम पर चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनो, बैठाओ जो पर्यावरण को भी बचाए, जल को भी बचाए, चिकित्सा को लेकर भी चिंतित हो, आपकी शिक्षा को लेकर भी चिंतित हो। ऐसे लोगों को चुनो। जब तक आप धर्म और जाति के नाम पर लोग चुनते रहोगे तो आपको विनाश मिलता रहेगा, और विनाश के चक्कर में आपको जल भी खराब मिलेगा, ऑक्सीजन के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी और बीमारी मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोग बैठाने पड़ेंगे जो वाकई में ही वेस्ट यूपी के और भारत के संसाधनों को लेकर चिंतित है। अच्छा, कुछ लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने रोड भी की व्यवस्था बना दी अच्छी, और कानून भी सुविधा बना दी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी सुरक्षित है आज। लेकिन आज फिर भी क्या समस्या हो रही है जो पेड़ के लेकर जो इस तरह से चल रहा है आज भी? देखो, सरकार कोई भी हो, अगर सरकार एक विचारधारा के अकॉर्डिंग आप चुनोगे तो ऐसा ही होगा। हर सरकार, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। किसी पार्टी की विचारधारा मैंने आज लोग ये नहीं देखी कि नाम किसी पार्टी की विचारधारा संसाधन को लेकर के हो, या आपके चिकित्सा, शिक्षा, पानी, जितने भी चीजें इनको लेकर के विचारधारा हो। उनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है, लड़ाने की, बिठाने की, सबकी, किसी की जाति की विचारधारा है, किसी की अलग अलग, मतलब। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप इस भारत के संसाधनों को बचा सकते हो। नहीं तो आप उलझे रहो। आदमी क्या है, मान लो एक बात बताओ, अगर किसी के घर से कोई बीमार हो जा, बीमार होने के बाद वो अस्पताल में चला जा, तो जब उसे खून चाहिए तब तो वो जाति पाति नहीं देखता। लेकिन वोट के मामले में क्यों देखे? चाहे हमारी जाति के लोग ने हमारा कितना ही बेकार नाश कर रखा हो, चाहे हमारे के नाम कितने डंडे मार रखे हो, लेकिन चुनेंगे हम फिर भी उसे ही। अरे मेरा तो मानना, मेरा खुद का मानना है, मैं कभी भी जाति पाति नहीं देखता। वोट के मामले में ऐसे आदमी को चुनो जो वाकई में इन संसाधन को लेकर चिंतित है। अब जैसे के नाम मैंने अतर सिंह बालियान का जिक्र करा था, भाई चिकित्सा के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उनके भीतर। और आदमी 60 साल के बाद अपने मतलब पोतों में, बच्चों में आदमी अपना जीवन बिताना चाह, पर लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं समाज से भी जो वाकई में ही इस देश की सेवा करना चाहते हैं, जो इन प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जो इन संसाधनों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बस मेरा तो यही कहना है।